जय गुरु जी संगत जी। महाशिव गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 24 मार्च 2025 है, दिन सोमवार का है। संगत जी, आज सोमवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। आज गुरु जी ने सारी संगत को ब्लेस कर दिया है। आज गुरु जी ने सारी संगत का कल्याण कर दिया है। संगत जी, आप यकीन करो मेरी बात का, गुरु जी खुद चल चल कर एक एक संगत के घर में जा रहे हैं अपनी कृपा करने के लिए, और संगत के पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए गुरु जी खुद चल के आ रहे हैं। संगत जी, बड़े मंदिर से लाइव, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। गुरु जी का खुद बड़े मंदिर से चलकर आना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। संगत जी, आज का जो ये सत्संग है ना, सोमवार का, मंडे का, ये बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप देखो, वैसे तो सारे ही सत्संग, जितने भी सत्संग है इस चैनल के ऊपर, वो सारे ही सत्संग बड़े स्पेशल हैं, सारे ही सत्संग बड़े चमत्कारी हैं। पर जो आज का सत्संग है, अगर आपने एक बार ध्यान से, दिल से इस सत्संग को सुन लिया ना, आपके घर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो सारी खत्म हो जाएंगी। चाहे वो पैसों की तंगी, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चों की चिंता करते हो, या फिर अपनी कोई भी परेशानी है घर की, परिवार की, आज वो खत्म हो जाएगी। गुरुजी खत्म कर देंगे आपकी प्रॉब्लम्स, अगर आप एक बार ध्यान से, दिल से इस सत्संग को सुन लोगे तो। संगत जी, ये इतना स्पेशल सत्संग है ना, इतना चमत्कारी सत्संग है कि आपको कहीं और, किसी और चैनल पर आपको ऐसा सत्संग सुनने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के ऊपर ही आपके साथ लाइव सत्संग शेयर किया जा रहा है, वो भी बड़े मंदिर से लाइव। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अभी आप बड़े मंदिर से लाइव इस सत्संग को सुन रहे हो, गुरु जी की कृपा से। देखो संगत जी, मैं तो आपके भले की बात करूंगा, आपके फायदे की बात करूंगा, जिसमें आपका फायदा हो। संगत जी, आज का जो ये सत्संग है, ये आपको जरूर सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। क्योंकि संगत जी, आजकल ना बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो सत्संग को ना मिस करके चले जाते हैं, बीच में छोड़ के चले जाते हैं। संगत जी, आप ऐसा काम बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सत्संग, ऐसे सत्संग ना बार बार सुनने को नहीं मिलते। ये तो कभी कभी, जब जब गुरुजी अपनी कृपा करते हैं, संगत को ब्लेसिंग मिलती है, तभी तो ऐसे सत्संग मिलते हैं, वो भी सोमवार का, मंडे का, एक स्पेशल सत्संग। जब आप सत्संग को सुनोगे ना, आप खुद बोलोगे, क्या गुरुजी अपनी संगत पे इतनी कृपा भी कर सकते हैं? क्या गुरुजी अपनी संगत को इतना ब्लेस भी कर सकते हैं? आपको खुद को ही संगत जी यकीन नहीं होगा, आप खुद हैरान हो जाओगे इस सत्संग को सुनकर। इतनी कृपा करी है गुरुजी ने, इतनी कृपा करी है ना, कि जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी ना,
जिनके ऊपर लाखों के कर्जे चढ़े हुए थे, करोड़ों के कर्जे चढ़े हुए थे, दुनिया भर की देनदारी उनके सिर पे थी, लोन उनके सिर पे थे, दिन रात नींद नहीं आती थी। संगत जी, जिस बंदे के ऊपर लाखों के कर्जे चढ़े हों, करोड़ों रुपए के कर्जे चढ़े हों, उसको नींद आ सकती है क्या? बताओ आप। नहीं आ सकती संगत जी, बिल्कुल भी नहीं आ सकती। गुरु जी ने कृपा करके संगत को इतनी ब्लेस कर दिया है कि संगत का सारा कर्जा खत्म कर दिया। संगत जी, बिल्कुल फ्री माइंड कर दिया, चिंताओं से मुक्त कर दिया गुरु जी ने। और जिस संगत के पास पैसा नहीं था, घर में पैसा आता नहीं था, घर में पैसा टिकता नहीं था, संगत सारा दिन पैसों के बिना मुंह लटका के बैठी रहती थी। अब जिसके पास पैसे ना, वो क्या करे संगत जी? घर में ही बंदा बैठेगा ना मुंह लटका के। आजकल बात बात पे पैसे चाहिए होते हैं, है ना? पैसों के बिना गुजारा नहीं हो सकता संगत जी, घर बार नहीं चल सकता पैसों के बिना। तो गुरु जी ने पता कितनी कृपा कर दी है, संगत के घर में खूब सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है, ढेर सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है। जो संगत किसी टाइम में एक एक रुपए के लिए तरसती थी ना, वो संगत आज लाखों की बातें करती है, करोड़ों रुपए की बातें करती है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से। और जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, गुरु जी ने रातों रात कृपा करके संगत को अपना मकान, अपनी छत, अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी है। और बहुत सारी संगत के पास तो अपने बंगले भी हो गए हैं संगत जी, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से। और जिस संगत के पास कोई गाड़ी नहीं थी, जाने आने का कोई साधन नहीं था, कोई बाइक नहीं, कोई स्कूटर नहीं, कहीं जाना हो, कहीं से आना हो तो बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। गुरु जी ने रातों रात कृपा करके उस संगत पे, जिनके पास घर में साइकिल तक नहीं था, वो संगत आज 5-5 गाड़ियों की मालिक है, 10-10 गाड़ियों की मालिक है, घरों के बाहर खड़ी है 10-10 गाड़ियां। जिनके पास किसी टाइम में साइकिल भी नहीं होता था, जो लोग कभी सोच भी नहीं सकते ना कि हम लोग कभी गाड़ियों में घूमेंगे या फिर हम कभी गाड़ी खरीदेंगे, हमारे घर में कभी गाड़ी आएगी, वो संगत आज लाखों रुपए की गाड़ियों में घूम रहे हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूम रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से। तो संगत जी, इतनी कृपा, इतनी ब्लेसिंग आज संगत को मिली है गुरु जी की। अगर आप भी चाहते हो ना कि ऐसी सेम ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, गुरु जी इसी तरीके से आपका भी कल्याण करें, तो आपको एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुनना पड़ेगा, तभी आपको गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग मिलेगी और गुरु जी आपका कल्याण करेंगे। इतना ही नहीं, आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी,
फाइनेंशियल प्रॉब्लम या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरुजी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये तो गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है ना, अगर आपने एक बारी दिल लगाकर आज के गुरु जी के सोमवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी आप आज ना मेरी बात को मानो, आज के गुरु जी के सोमवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि पता है क्या बात है, आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो पता क्या होगा संगत जी, आज आपको ना गुरुजी की एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, ना गुरुजी आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगे, बल्कि आपके हिस्से की सारी ब्लेसिंग कोई और ही ले जाएगा अपने घर में। और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले, पर वो तभी हो पाएगा संगत जी जब आप एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुन लोगे। और आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर एक विनती और है, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सब को भी मिलेगी जैसे हम सब को मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, रवि कपूर अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रवि कपूर मॉडल टाउन दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी आज 24 मार्च 2025 है, दिन सोमवार का है। संगत जी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं इतना परेशान था, मैं इतना दुखी था
कि जीने का मन नहीं करता था। मेरा मन करता था कि ये सब कुछ छोड़ के चला जाऊं, घर बार परिवार बच्चे सब कुछ छोड़ के चला जाऊं और कहीं एक ऐसी जगह में जाके बैठ जाऊं जहां कोई भी ना हो, ना कोई मुझे तंग करने वाला हो, ना कोई मेरे से बात करने वाला हो और बिल्कुल अकेला होके संगत जी मैं रहूं। मतलब इतना दुखी। ये बात वही बंदा बोल सकता है जो बहुत ज्यादा परेशान हो, बहुत ज्यादा दुखी हो। संगत जी ऐसे कोई नहीं बोलता। हाँ, परेशानी होती है, बंदा कहता चलो कोई बात नहीं, परिवार है, सब लोग देख लेंगे, चलो कोई नहीं। जो ऐसी बात जो बोल रहा है ना बंदा कि मैं परिवार भी छोड़ने को तैयार, बच्चे भी छोड़ने को तैयार, वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका होगा बंदा, वही ऐसी बात बोल सकता है। संगत जी मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मेरे बच्चों को नहीं पता था कि मेरे को क्या बीमारी है, मेरी आंटी को नहीं पता था कि मुझे क्या बीमारी है। मैं अंदर ही अंदर ना घुट घुट के मर रहा था संगत जी, अंदर ही अंदर। सिर्फ मैं जानता था कि मेरे को पेट के अंदर ट्यूमर है। डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया था कि अगर टाइम से इलाज नहीं करवाओगे, ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो बात आगे बढ़ जाएगी, आगे कैंसर तक की नौबत भी आ सकती है। डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया था मुझे। पर जब संगत जी मैं ही ढीठ बंदा, मैं ही ना सुनूं तो इसमें गलती किसकी गलती हुई बताओ फिर? डॉक्टर की थोड़ी गलती है। डॉक्टर तो बेचारे बोल रहे हैं कि इलाज करवा लो, अगर प्राइवेट पैसे नहीं है गवर्नमेंट इलाज करवा लो, हॉस्पिटल में दिखा लो गवर्नमेंट के। संगत जी ना मेरे पास पैसे, ना मेरा परिवार साथ मेरे, ना मेरे बच्चे मेरे साथ, कोई मेरे साथ आके खड़े होने वाला नहीं था। सुबह शाम लोग मुझे गालियां निकालते थे, मेरे घर वाले। सबसे पहले तो सुबह उठते ही गालियां शुरू, रात को सोते हुए गालियां। ये हाल था मेरा। बहुत परेशान, बहुत दुखी और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करूं। आप देखो कुछ समझ भी नहीं आ रहा, कहाँ जाऊं, किसके आगे जाके हाथ फैलाऊं, किसके आगे जाके रोऊं, कुछ भी समझ मुझे नहीं आ रहा था। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था संगत जी। बस एक यही बात दिमाग में घूम रही थी कि मैंने जाना है, बस अब जाना है। मैंने यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है बस संगत जी, इस दुनिया से, घर से नहीं दुनिया से। फिर होती है गुरु जी की एंट्री। गुरु जी महाराज मेरी लाइफ में आए, मेरी जर्नी शुरू हुई गुरु जी के साथ साल 2024 के अंदर, पिछले साल में। संगत जी मार्च का महीना, देखो आज भी मार्च का महीना ही चल रहा है और तब भी मार्च का महीना ही था संगत जी। मैं अपना परेशान तो मैं था ही, ना किसी को बताने लायक, ना किसी से हेल्प मांगने लायक। कोई संगत जी मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहता था, मेरे घर वाले ही मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते थे, तो मैं बाहर की बात कैसे कर दूं। मार्च का महीना ऐसे ही बैठा हुआ था दोस्त की दुकान पे। संगत जी मेरे दोस्त की ना दुकान थी, मतलब ना उसकी एसी रिपेयर, टीवी रिपेयर, ऐसी उसकी दुकान थी उसकी। तो उसका भी इतना कामकाज नहीं था, तो वहां जाके ना मैं अक्सर उसके पास जाके बैठ जाना, थोड़ा सा चाय पानी पी लिया, बैठ के बातें करके आ गए, अपना यही था संगत जी। काम धंधा था नहीं मेरे पास में। तो कभी उसने मुझे 100 पकड़ा दिए, कभी 200 पकड़ा दिए, ऐसे करके काम मेरा चल रहा था। कभी दूध घर ले गया, कभी मतलब चाय का सामान ले गया, कभी कुछ सब्जी ले गया बाहर से। तो ऐसे करके संगत जी गुजारा बसर मेरा चल रहा था। बस इतना ही मैं कह सकता हूँ आपसे। ये नहीं था कि मेरे पास बहुत सारा पैसा या ये नहीं संगत जी। एक गुर्बत का मतलब टाइम था वो मेरा संगत जी। जैसे बंदा कहता ना चलो यार टाइम काटो, बस जैसे भी है अपना गुजारा करो बस, तो यही वाली बात थी। अब आप देखो गुरुजी महाराज का मुझे पता कैसे चला। मेरे दोस्त की दुकान पे ना मैं बैठा हुआ था, एक आंटी आते हैं, उनका ना टीवी खराब हो गया था, उनका एलईडी ना उनका खराब हो गया, तो उनका ड्राइवर साथ में लेके आ रहा है एलईडी। आंटी चलते हुए आ रहे हैं, शॉप में आए,
तो मेरे दोस्त ने पूछा कि हाँ जी क्या खराबी है इसमें, क्या हो गया है बताओ मुझे। तो वो आंटी कहने लगे हम ना मतलब गुरु जी का सत्संग करते हैं, मतलब ना हमारे घर में हर सोमवार को सत्संग होता है गुरु जी का। तो देखो संगत जी आज भी सोमवार है, ये कितनी हैरानी वाली बात है सारी ना, देखो आप आज भी सोमवार का दिन है। तो वो आंटी कहने लगे कि ना सत्संग होता है तो हम ना इस पे सत्संग मतलब 2 घंटे का जो पाठ होता है जैसे शब्द गुरबाणी भजन हम ना चलाते हैं प्ले करते हैं, वो प्ले ही नहीं होता, पता नहीं क्या बात हो गई है। मतलब यूट्यूब पे ना प्ले ही नहीं होता, वीडियो नहीं चलती है। तो आप जरा चेक करके इसको आप ठीक करो, क्योंकि कल अगले दिन सोमवार था संगत जी। तो कहने लगे कि ना इसको आप इसको कल तक ठीक करो, हमें ये चाहिए क्योंकि हमारे घर में सत्संग होता है तो बहुत सारी संगत आती है। तो अब कल लोग आएंगे, अगर यही ना चला तो कितना गंदा लगेगा कि आंटी ये क्या, आप घर में सत्संग कर रहे हो, इतने लोगों को बुला रहे हो, संगत को बुला रहे हो और टीवी आपका चल नहीं रहा है, तो अच्छा भी तो नहीं लगता ना संगत जी। तो वो कहने लगे, तो वो आंटी दे के चले गए, ना कोई पैसे तय करे ना कुछ तय किया, कहते कल तक रिपेयर कर दो, सुबह तक शाम को सत्संग है हमारे घर में। होता ही है संगत जी, देखो जिसके घर में सत्संग हो तैयारी तो करनी पड़ती है ना पूरी। तो वो चले गए, आंटी भी चले गए, ड्राइवर भी चला गया। तो मेरा दोस्त मुझे कहता यार जरा आएगा 1 मिनट, थोड़ा सा इस पे हाथ लगा मेरे साथ लग, मतलब थोड़ा सा ना थोड़ा हाथ लगा, मैं पकड़ता हूँ तू पकड़ वहां से, मैं थोड़ा सा इसको रिपेयर करता हूँ, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। संगत जी प्रॉब्लम है उसमें इतनी खास कुछ नहीं थी, थोड़ा सा आधा 1 घंटा लगा, ठीक हो गया था। तो मेरे दोस्त ने फोन कर दिया उन आंटी को, वो नंबर दे गए थे अपना कि ऐसे ऐसे करके अभी आपका, तो चेक वगैरह किया तो बोल दिया आंटी ठीक हो गया, टीवी ले जाओ अपना टीवी आप। वो कहने लगे मैं सुबह ही आके ले लूंगी, इसमें ऐसी बात नहीं है। तो आंटी ने बोला ठीक हो गया था ना टीवी, आपने चेक कर लिया था ना। तो मेरे दोस्त ने बोला हाँ जी मैं जरा चेक कर लेता हूँ, 1-2 घंटे चला के देख लेता हूँ, बाकी आप सुबह ले लेना ठीक हो गया। तो कहते चेक कर लो भाई पूरा, ये ना हो कि बीच में रुक जाए। तो मेरे दोस्त ने कहा ठीक है आंटी, मैं सारी रात चला के देख लूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है, आप अपना आराम से निश्चिंत रहो, आप कल सुबह आके ले लेना इसको, ठीक। फोन बंद हो गया। मेरे दोस्त ने टीवी चलाया, संगत जी गुरु जी का स्वरूप, बहुत ही बड़ा स्वरूप आया गुरु जी का सामने। मैं कहा यार ये कौन है, गुरु जी तो बड़े मतलब ना एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक अच्छा मतलब ना, आप ना संगत जी गुरु जी का स्वरूप जब भी देखो ना तो आपका मन करेगा कि मैं बार बार देखता रहूं गुरु जी का स्वरूप ना, बार बार देखूं बार बार। एक बार से ना मन नहीं भरता गुरु जी को देख के ना, ऐसा मन करता है बार बार देखते रहें, बार बार गुरु जी को देखें। तो ऐसा अंदर से होता है वो ना, मतलब किसी को बता भी नहीं सकते कि क्या फील होता है, वो अंदर से ही होता है संगत जी कुछ। तो हम देखते रहे संगत जी, मैं तभी जुड़ा था गुरु जी के साथ, मतलब वो उस दिन जो आंटी का टीवी आया था उसी दिन, और आज का दिन है देख लो। इस बीच ना जाने कितनी बार गुरु जी के सत्संग में गया, आंटी के घर में गया, मेरा दोस्त भी गया, मैं भी गया, बताओ ना हमने पैसे लिए उन आंटी से, हमने कहा नहीं जी पैसों का सवाल ही नहीं है। जब जब टीवी उनका खराब होता है आंटी आते हैं, फ्री मेरा दोस्त ठीक करता है। मैं इसलिए नहीं बता रहा आपको कि फ्री होता, नहीं, ये सेवा है, सेवा के भी पैसे नहीं होते हैं, सेवा बिल्कुल निःशुल्क होती है। संगत जी ना जाने कितनी बार सत्संग में गया, गुरु जी के बड़े मंदिर गया, और आज देख लो आपके सामने बैठा हूं, हेल्दी फिट एंड फाइन। ना मैंने ऑपरेशन करवाया, ना मैंने दवाई खाई, सिर्फ अपना मैं घर का खाना खाता हूं बस, और हेल्दी मेरी लाइफ चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है कोई। ये कृपा होती है गुरु जी की, ये ब्लेसिंग होती है गुरु जी की। देख लो आप, आज किसी चीज की कमी नहीं है, बस शुक्राना करता हूँ गुरु जी का मैं। उनका शुक्राना जितना करो वो कम है, जितना करो कम है। तो ये मेरा गुरु जी का बहुत ही छोटा सा सत्संग, प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, बाकी आप सभी को
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, तो ये था गुरु जी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी, आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी, बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी, इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है, इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है। मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी। आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती हैं, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा? आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा आपका? कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी। बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी, अपने मन की करते हो बस आप लोग। आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो, और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले, और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, अच्छा बुरा, हाँ ना, यस नो। तो वैसा ही इस समय संगत को लगता है। संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। आप कुछ तो बोलो। अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी, लिखना तो चाहिए ना। कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है,
जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज़ को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी, पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में। बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी किसी को भी गुरु जी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो, गुरु जी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरु जी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरु जी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरु जी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरु जी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना, लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं। चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी गुरु जी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? गुरु जी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरु जी का स्वरूप खरीद लेते हो। बल्कि पाप, आप चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरुजी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही ये है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी। कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो। और चलो आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं। आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है। तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो। या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरु जी लिखने में और शुक्राना गुरु जी लिखने में। संगत जी जहाँ गुरु जी का नाम आ जाता है ना, वहाँ सारी चीज़ें आ जाती हैं। वहाँ फिर किसी और चीज़ की ना कमी नहीं होती। जहाँ गुरु जी आ गए वहाँ सब कुछ आ गया, वहाँ फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरु जी लिख दिया, जय गुरु जी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी, पर कमेंट जरूर करना। बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो। क्योंकि देखो हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए, गुरुजी से मांग ली। संगत जी इंसान है, आज एक चाहिए तो कल 2 चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरुजी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको ये बात, एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरुजी से जाके बोल दिया, गुरुजी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरुजी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिवजी महाराज। वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते गुरुजी। एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी।
तो गुरुजी आपको 10,000 रुपये दे देंगे। कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरुजी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी, हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी, कभी भी ना गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या अपनी संगत को देना है? वो आपसे ज्यादा जानते हैं। आपको पता ही क्या है अपने बारे में? हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीजें नहीं देखते। गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, इसका 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी, और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो, हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं, हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं। ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं, जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से ख़त्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं, दूर नहीं है ये लोग संगत जी। ये दुनिया है, अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी। तो कभी भी गुरु जी से मांगना नहीं है। और संगत जी, एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना, नाटक, मैं 5 बार आऊँगा, 500 बार आऊँगा, 5 वीरवार आऊँगा या आऊँगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊँगा बड़े मंदिर में, या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊँगी। और जाते भी नहीं है, फिर बोल आते हैं गुरुजी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं। देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी, कभी भी, एक तो पहली बात, गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूँगा। जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई तो गुरुजी फ़ोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत ख़राब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी ज़ुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो, ठीक हो जाएगा। संगत जी, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीज़ें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे ज़रा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ,
अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरु जी का जहाँ पे स्वरूप है ना संगत जी, वहाँ पे जाओ, गुरु जी से बातें करो। गुरु जी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरु जी से पूछोगे ना, तो गुरु जी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरु जी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी भी गुरु जी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला। संगत जी मैं ना आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक अंकल जी का बताता हूँ। एक अंकल जी गुरु जी की संगत हैं, जो बहुत टाइम से गुरु जी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरु जी को मानते थे। संगत जी उनके ना मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था, बड़े परेशान, बड़े दुखी। देखो आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा। घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना, घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है। आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरु जी के पास जाके ना गुरु जी को यही बोलते रहते थे, गुरु जी मेरा काम चलवाओ, गुरु जी मेरा काम चलवाओ। दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी गुरु जी का आपको पता ही है, गुरु जी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरु जी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहाँ अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया, रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे, गुरुजी जो ये पैसा आ रहा है ना, ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का, मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे। अब संगत जी ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हम लोग। तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, रोज रोज कर मतलब जाना, वहाँ पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या, अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना पैसे आने वाले, जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए, तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी। जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर।
कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे। संगत जी सारे पैसे चोर ले गए, बताओ आप। अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान। अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरुजी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ, क्यों मांगना था? क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की? इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है? और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो, बताओ। अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती, रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी, लालच बुरी बला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को पैसे आए भी चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो, ये सीख मिलती है हम लोगों को, कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना। देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया, आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज़, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।